आज की ये कहानी एक गरीब मोची लड़का अबरार और जिन्नात की शहजादी की है कि किस तरह जिन्नात की शहजादी एक जूता चप्पल सिलने वाले गरीब लड़का के साथ उसके घर में रहने लगती है। लेकिन ना तो लड़का को पता होता है और ना उसके घर वाले जान पाते हैं कि ये एक जिन की बेटी है। और फिर आगे उस मोची लड़के के साथ क्या होता है, इसे देख आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। अबरार कहता है कि शाम हो गई थी और मैंने अब अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। इर्द गिर्द पड़े हुए अपने औजार और लोगों के पुराने जूते समेट कर एक जगह पर रखे और अपने नीचे पड़ा हुआ चमड़े का एक छोटा सा टाट उठाकर झाड़ा और तह लगाकर रखा। अभी मैं यह सब सामान समेट ही रहा था कि मुझे अपने पीछे एक जनाना आवाज सुनाई दी, मेरा जूता टूट गया है, इसे सिलाई कर दें। मैं जो उसे मना करना चाहता था कि अब मेरा टाइम खत्म हो गया है, मैं घर जा रहा हूं। एक औरत होने की वजह से उसे मना नहीं कर पाया और दोबारा वह चमड़े का टाट बिछाकर बैठ गया। उसने अपना टूटा हुआ जूता मेरे आगे रखा तो मैं जल्दी जल्दी बड़ी महारत और नफासत के साथ जूते को सिलाई करने लग गया। तब तक वह इसी तरह खड़ी रही। उसके नंगे पांव के लिए मैं पहले से ही उसे एक जूता दे चुका था। वह इधर उधर देख रही थी। उसने दुल्हन वाला लिबास पहना हुआ था और यह बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी, क्योंकि अमूमन इस तरह लड़की बाहर नहीं निकलती और वह बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ खड़ी थी। मैं हैरान हो रहा था कि आखिर क्या माजरा है, वह कैसे इस लिबास में इतनी इत्मीनान से खड़ी हो सकती है। लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून फैला हुआ था। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी और उस वक्त एक दुल्हन के रूप में खड़ी थी। मैं उसे नजरअंदाज करने की कोशिश में जल्दी जल्दी उसका काम कर रहा था और फिर तकरीबन 10 मिनट की मेहनत के बाद मैंने उसे जूता वापस कर दिया। उसने अपने पैर में पहनकर देखा, फिर मेरा शुक्रिया अदा किया। कहने लगी, मैं माजर चाहती हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वरना मैं आपको दे देती। मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था।